स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर निधि गुप्ता मैडम। मैं आपके लिए आज सिंपल सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं वो लेकर आई हूँ कि एक हिंदी से इंग्लिश में या सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमने इंग्लिश टू हिंदी कैसे बनानी है। तो आज हमने क्या करना है, हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस इन इंग्लिश। हमने हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना सीखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ये कि फॉर्मूला है, प्लस वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इस फार्मूले को आपने हमेशा ही माइंड में रखना है। आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट कौन होता है कि जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है। कौन है सब्जेक्ट? जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इस चीज को हम? डोर ऑफ एक्शन, जिसके बारे में हमने बात की है, या the one who is being talked about। आई बात समझ में कि जिसके बारे में बात की जा रही है या जो उसके अंदर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है या जिसका भी काम हो रहा है वह है सब्जेक्ट। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, मनीष इज इल। अब इस सेंटेंस को देखो कि मनीष बीमार है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हुआ? मनीष। तो ये क्या है? कौन है बीमार? मनीष। किसके बारे में बात हो रही है? मनीष के बारे में। तो जिसके बारे में बात हो रही है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह सब्जेक्ट होता है। अब एक और एग्जांपल देखो। सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर। सबको पता है कि सचिन तेंदुलकर एक अच्छा क्रिकेटर है। तो कौन है अच्छा क्रिकेटर? कौन है सब्जेक्ट इसके अंदर? किसके बारे में आप बात कर रहे हो कि अच्छा क्रिकेटर कौन है? तो अच्छा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हुआ? सचिन तेंदुलकर। अब हमें सबसे पहले पता लग गया कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिसके कोई कार्य कर रहा है तो वह सब्जेक्ट होता है। तो वह सबसे पहले आता है कि जिसके बारे में बात करें। तो इसलिए किसी का नाम, कोई चीज़, कोई स्थान वो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है ना। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह सबसे पहले आता है। अब आपको इन दो एग्जाम्पल से समझ आ गया ना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अब इसके अंदर क्या है? स्टूडेंट्स आर कि बच्चे खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहा है? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कोई खेल रहा है? कौन खेल रहा है? स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हुआ? स्टूडेंट्स। आगे बात समझ। अब आपको सब्जेक्ट का पता लग गया। अब उसके बाद आती है वर्ब की बारी कि वर्ब क्या होती है। वर्ब वैसे मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ कि वर्ब क्या होती है, लेकिन चलो अब हमने सेंटेंस फ्रेम करने हैं तो एक बार और समझा देती हूँ आपको। वर्ब होती है क्रिया, ठीक है ना। क्रिया क्या? कोई काम, कोई भी काम हो रहा है, आप कुछ भी काम देख रहे हो, क्या काम क्या हो सकता है? खाना पीना, सोना, नहाना, गाना, कुछ भी, ये सब चीज़ें काम है।
तो क्या हुआ, एनी एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, कोई भी एक्शन हो रहा है तो वह वर्ब होती है, चाहे कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, खाना, पीना, सोना। अब मैं बोल रही हूँ, देखो मैं बोल रही हूँ तो मैं भी एक वर्ब कर रही हूँ, एक क्रिया कर रही हूँ। मैं चल रही हूँ तो वह भी क्रिया है। मैं लिख रही हूँ तो वह भी क्रिया। मैं यहाँ से पेन उठा रही हूँ तो वह भी क्रिया है। और खा रहे हो तुम, वह भी क्रिया है। खड़े हो तुम, वह भी क्रिया है। तो जो भी काम हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, वह सब क्रिया है, वो सब क्रिया है। आई बात समझ में? ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि तुम्हें अगर बाद में समझ ना हो तो तुम इसको देखकर अपनी कॉपी में नोट कर सको। अब वर्ब का पता लग गया। अब इसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट का पता लग गया, अब हमें वर्ब का पता लग गया, तो अब हमने ऑब्जेक्ट का पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अब ये तो हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो वह सब्जेक्ट है, तो वो क्या कर रहा है और कहाँ पर कर रहा है तो वह ऑब्जेक्ट है, कि जो उसके बारे में हमें बताता है कि उस जगह पर वो कार्य किया गया, कि जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो कहाँ पर कर रहा है, कौन सी जगह में, स्कूल में कर रहा है, प्लेग्राउंड में कर रहा है, अपने घर में कर रहा है, वह कहाँ कर रहा है, तो वह एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका एग्जांपल देखो, वही अभी हमने किया था ना कि सचिन तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेट। अब सचिन तेंदुलकर क्या है, वो ग्रेट क्रिकेटर है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि जो उसके बारे में हमें बता रहा है कि वो क्या है, और जो ये इज है ये हेल्पिंग वर्ब होगी इसके अंदर, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अब स्टूडेंट्स कहाँ खेल रहे हैं, पता चल रहा है कि अब सब्जेक्ट का पता चल गया कि स्टूडेंट सब्जेक्ट है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, कहाँ कौन सी जगह पर खेल रहे हैं, तो वह प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्लेग्राउंड। आगे बात समझ। अब हमें पता चल गया कि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट की सहायता से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। बाकी तुम्हें टेंसेस आने चाहिए और सारी चीज़ों की वर्ब, आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन मेन बात अगर तुम्हें सबसे पहले पता होगी कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो तुम आसानी से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। चलो अब हम एक दो सेंटेंस बना के देखते हैं इन तीनों को मिक्स करके। दे आर स्टडिंग इन द स्टडी रूम। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो और ऑब्जेक्ट ढूंढो। अब हमने कहा कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। अब कौन कर रहा है, वे, ये सब ये काम कर रहे हैं। अब ये क्या काम कर रहे हैं, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, ये वर्ब होती है ना क्रिया। तो अब ये ढूंढो कि इसके अंदर ये क्या क्रिया कर रहे हैं, आर स्टडिंग, ये क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, और क्या कर रहे हैं, वो स्टडिंग कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ कर रहे हैं, कौन सी जगह पे कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं, वो इन द स्टडी रूम। तो ये हो गया इसके अंदर सब्जेक्ट, ये होगी इसके अंदर वर्ब और ये हो गया इसके अंदर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आप थोड़ी सी मेहनत करके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की सर्च करके कोई भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हो। बाकी तुम्हें हर टाइम आर्टिकल्स, वर्ब्स, ये सब माइंड में सेट रखनी है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं, और इसे जब धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम आराम से सेंटेंस। अब मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ये 10, इसको घर से प्रैक्टिस करनी है और घर से बनाकर मुझे शाम तक आपने दिखाने हैं कि आपने कैसे बनाए हैं।
क्योंकि अगर आप खुद ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी सेंटेंस नहीं बनाओगे। धीरे धीरे शायद कोई गलत होगा, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखकर आपने ये बनाने की कोशिश करनी है और शाम को मुझे सबने चेक करवाना है कि आपने क्या बनाया है। थैंक यू बेटा।